नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शशिनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई हरिहंतादिमहम करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले जो सब पावे निज पदरम इस भव तरु का मूल जानहु में त्याभव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 248। निश्चयाभास का प्रकरण खत्म होने के बाद, व्यवहाराभासी अवलंबी का प्रकरण खत्म होने के बाद पंडित टोडरमल जी 248 नंबर के पृष्ठ पर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। आई बात समझ में? मतलब टोडरमल जी का निरूपण ऐसा ये कि जो केवल निश्चय को धर्म मानकर एकांतवादी हुआ है वह मोक्ष मार्ग नहीं है, और जो केवल व्यवहार को धर्म का अवलंबन मान के मोक्ष मार्गी हुआ है वो भी वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। अब क्या बात बोले, ठीक है निश्चय भी नहीं व्यवहार भी नहीं, लेकिन हमारा जिन धर्म बोध तो पूरा निश्चय व्यवहार पर टिका हुआ है। मतलब निश्चय और व्यवहार की जो बात आई है वो इस जिनागम में, जिन शास्त्रों में और जिन ग्रंथों में ही आई है, और हम उनके अनुयायी हैं। तो हम ना निश्चय को भूलेंगे ना व्यवहार को भूलेंगे। तो टोडरमल जी कहते हैं कि अगर तुमने दोनों रास्ते पकड़े तो कहते हैं उधर उभयाभासी एक मिथ्या दृष्टि का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है, जिसकी मिथ्या मान्यता से तुम संसारी परिभ्रमण करोगे, मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कैसी बात बताने वाले हैं कि आखिर वास्तविकता में धर्म है क्या? निश्चय धर्म है, व्यवहार धर्म है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, संसार का प्रत्येक धर्म, या कहें अपन संसार का प्रत्येक एक धर्म जाति किसी न किसी एकांत को पकड़ के अपनी धर्म का झंडा लहराती है। आई बात? जैन धर्म में भी एक पक्ष निश्चय का झंडा लहराता है और एक पक्ष व्यवहार का झंडा लहराता है कि नहीं? अब उसमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो उभयाभासी टाइप में रहते हैं, वो निश्चय का भी झंडा लहराते हैं और व्यवहार का भी झंडा लहराते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? बोले हमें इस लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं, जहां जिसकी जो बात सुनने मिले वो सुन लेंगे। तो वो कौन कहलाने? उभयाभासी कहलाने ना है? तो मुझे बताओ, निश्चय व्यवहार और दोनों को एक रूप समानने वाला उभय है। अब टोडरमल जी ने ये कहा कि जो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि है, संसार मार्गी है, मोक्ष मार्गी नहीं। आई बात? अब वो वास्तव में उभयाभासी क्या है, आज अपन यह पृष्ठ 248 से प्रारंभ कर रहे हैं। अब जो निश्चय व्यवहार इन दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। आई बात समझ में? निश्चय और व्यवहार दो नए कहे हैं ना जनागम में, है ना? निश्चय नए और व्यवहार नए। आई बात समझ? और निश्चय नए और व्यवहार नए जिनवाणी की बात है, कोई अन्य की बात नहीं है। ये कहां से आई है शब्द? क्यों एक धर्म को निश्चय का कहा जाता है? क्यों एक धर्म को व्यवहार का कहा जाता है? क्यों हम निश्चयाभासी निश्चय वाले कहलाते हैं, क्यों दूसरे व्यवहार वाले कहलाते हैं? यहां पढ़ा है ना अपन ने।
हाँ, आभास, आभास मतलब वास्तविकता है नहीं और हमने समझ रखा है। आभास, भाई आभास चल रहे हैं ना, उभयाभास। आभास मतलब ऐसा कि निश्चय भी और व्यवहार भी है ना। तो कहते हैं कि जो निश्चय व्यवहार इन दोनों नयों के आभास का, उभयाभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। कई बार और बात किसकी करते हैं, हवाला किसका देते हैं, बोले अनेकांतमयी जैन धर्म की है। कैसा कि भाई अनेकांतमयी जैन धर्म है, एकांतमयी जैन धर्म नहीं। अगर हम सांख्यमतियों की बात कहें तो वो केवल नित्य को ही धर्म मानते हैं। कैसा, बोले सूर्य है, चंद्रमा है, दिन होते हैं, रात होते हैं, जीवों को भगवान ने पैदा किया है, प्रलय आता है, जब ये संकट आता है तो वो हर लेते हैं। तो वो क्या मानते हैं कि प्रत्येक को नित्य मानते हैं, कि हमेशा रहने वाला है। और अपन बौद्ध की बात कहें तो वो क्या कहेंगे, हर चीज क्षणभंगुर है, संसार क्षणभंगुर है, सूर्य चंद्रमा क्षणभंगुर है, दिन और रात क्षणभंगुर है, एक एक द्रव्य क्षणभंगुर है, वो अनित्य है। तो वो अनित्यता को धर्म मान के अपने आप के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मनाते हैं। सांख्य धर्म अपने आप को धर्म मान के, नित्य मान के सर्वश्रेष्ठ बताता है। अब बात आ रही है निश्चय और व्यवहार की, आई बात समझ में। अब जैन धर्म क्या कहता है, जैन धर्म ये कहता है कि ना नित्य है और ना अनित्य है। आई बात समझ में है। हाँ, नित्य भी है और अनित्य भी है, नित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं है। दोनों बात आ गई ना। देखो, अनेकांतमयी जैन धर्म में अगर हम और निश्चय और व्यवहार का प्रकरण यहां पर लेते हैं तो वहां पर सर्व दरवाजे खुले रहते हैं। तो क्या सर्व का नाम धर्म है, एक एक चीज का नाम धर्म है। जब हम किसी वस्तु को नित्य कहें तो उसका नाम धर्म है, अनित्य कहें तो उसका नाम धर्म है, और किसी नित्य वस्तु को अनित्य की उपमा दें तो उसका नाम धर्म है, या अनित्य वस्तु को नित्य का नाम दें तो उसका नाम धर्म है। आखिर धर्म है क्या, आई बात समझ में। तो ये सब नित्य अनित्यता की बात कही, निश्चय व्यवहार की बात कही, तो आखिर में वास्तविकता में यथार्थता क्या है, आई बात। तो टोडरमल जी कहते हैं कि कई जीवों ने व्यवहार की भाषा को धर्म समझ रखा है और कई जीवों ने नित्य की भाषा को, निश्चय की भाषा को धर्म समझ रखा है? दोनों की बात कर चुके पहले। अब कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों को धर्म समझ रखा है ना। घबराने की बात नहीं है। पंडित टोडरमल जी एक एक चीज व्याख्यान देते हुए, दृष्टांत देते हुए सब बात समझाएंगे। तो कहा ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं जो जीव ऐसा मानते हैं, है ना। बताएंगे, पहले जीव बताएंगे, उनकी प्रवृत्ति बताएंगे, वो कैसा समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हम भी ऐसा ही सोचते हैं। भाई बताने का, प्रकरण का प्रकाश डाला तो हमारे अंतरंग में भी यही चल रहा है, तभी हम ये बात लिख रहे हैं। भाई ऐसा आभास हमारे लिए भी हो रहा है कि नहीं। देखो, जो जीव ऐसा मानते हैं, जिनमत में निश्चय व्यवहार दो नए कहे हैं, है ना, इसलिए हमें दोनों को अंगीकार करना चाहिए। हाँ, जिनवाणी पढ़ते हैं और निश्चय व्यवहार की बात आती है तो दोनों नयों को अंगीकार करना चाहिए। अगर कोई जीव एक को अंगीकार कहे तो वो निश्चयभाषी कहलाएगा, और अगर कोई व्यवहार को अंगीकार करे तो वो व्यवहाराभासी कहलाएगा। आई बात। अब हम दोनों को अंगीकार करते हैं तो टोडरमल जी कहते हैं तुम अभयाभासी कहलाओगे। हाँ, तो कहते हैं कि हमने क्यों माना, क्योंकि जिनमत में निश्चय और व्यवहार दो नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर, कौन विचारेगा ऐसा, जो ग्रंथ पढ़ेगा, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ेगा, जिनवाणी पढ़ेगा, जिनवाणी को समझने की जिज्ञासा रखेगा, वस्तु स्थिति क्या है, इसका विचार करेगा, तो उसके लिए जिनवाणी तो पढ़ना चाहिए। और यहां पर सातवें अधिकार तक जब कोई उभयाभासी प्रकरण तक पहुंचा है तो उनके सामने जो भी श्रावक बैठा है वो भी टोडरमल जी की तरह विद्वान और विचार करने वाला व्यक्ति है ना। वरना आज के समय में कि किसी को इसका विचार ही नहीं। बोले धर्म क्या, बोले पूजा पाठ स्वाध्याय सो धर्म, भैया वृत्ति सो धर्म।
और निश्चय वालों से बोले तो केवल आत्मा स्वाध्याय, भगवान आत्मा ही धर्म, और बोले इसके अलावा कुछ नहीं। तो कहते हैं ऐसे विचार कर जैसे केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था पहले, है ना, वैसे तो निश्चय को अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे किया था, एक एक चीज बताई ना, बिल्कुल, है ना। मतलब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो जीवादि 7 तत्वों की मान्यता के रूप में निश्चयाभासी की क्या भूल रहती है, और व्यवहाराभासी तो तत्वार्थ श्रद्धान को ना मान के सच्चे देवशास्त्र गुरु श्रद्धान को सम्यक दर्शन मानता है। तो उसी की बात करते हुए टोडरमल जी कहते हैं तुम उनके श्रद्धान में भी क्या भूल करते हो, ये तुम्हें बताते हैं। फिर वो कहता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को समझने में तुमने क्या अन्यथा मान्यता की, इसकी भी तुम्हारी भूल निकाल दी। अब प्रकरण यहां तो उभयाभास का है, मतलब जो क्या मान रहा है, आत्मार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की बात आ गई, यहां पे आ गई कि नहीं। अब उसका ये प्रकरण यहां पर प्रारंभ हो गया है। अब दोनों का प्रकरण टोडरमल जी पहले चर्चा कर चुके। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का परस्पर विरोध है कि नहीं। निश्चय सो मोक्ष मार्ग, व्यवहार सो संसार मार्ग। आई बात, एक बात अपन को सुनने में आती है कि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का विरोध है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर, निश्चय है व्यवहार है, निश्चय, डॉक्टरनी निश्चय है व्यवहार है, व्यवहार। बात समझ में आई मैंने क्या कहा है, मैंने कहा डॉक्टर, सो आपने कहा निश्चय, और कहा डॉक्टरनी, तो क्या कहा व्यवहार। अब मुझे बताओ क्या वो डॉक्टरनी नहीं है। अच्छा ये बताओ, अच्छा हमने किसी व्यक्ति को डॉक्टरनी कहा तो यहां बैठने वाले सभी लोग उसको डॉक्टर साहब की मैसेज समझेंगे कि नहीं। तो व्यवहार सच्चा हुआ कि झूठा, ईमानदारी से बताना। व्यवहार से सच्चा है, निश्चय से झूठा। व्यवहार से सच्चा है और निश्चय से झूठा है। अब वास्तविकता में यह बताना कि वो व्यवहार सच्चा है कि झूठा है, यथार्थता से झूठा, झूठा है। अब व्यवहार झूठा है और मान सच्चा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मान सच्चा रहे, मतलब वचनों के माध्यम से बोलने वाला व्यक्ति भी ये कह रहा है कि वो डॉक्टरनी नहीं है, और जिसको डॉक्टरनी कहा जा रहा है वो भी ये बात समझ रहे हैं कि मैं डॉक्टरनी नहीं हूं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को समझने में स्पष्ट हो जाता है कि ये डॉक्टरनी है। दोनों में विरोध है कि नहीं, दोनों में विरोध क्या है, कहा इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का परस्पर विरोध है। टोडरमल जी उभयाभाषी का प्रकरण प्रारंभ करेंगे तो तुम्हें एक समय में निश्चय और एक समय में व्यवहार और एक समय में दोनों निश्चय व्यवहार को मानोगे तो उभयाभास प्रकरण हो जाएगा। एक जमीन है और एक आसमान है। आई बात, डॉक्टर डॉक्टर है और डॉक्टरनी नहीं है। एक जमीन है और एक आसमान है कि नहीं। अपन जिनागम में घी का घड़ा कहते हैं, अभी आएगा टोडरमल जी कहेंगे। अपन ये कहते हैं अनुराग भाई, आपको रास्ता नहीं मालूम था भाग्योदय रोड वाला, और आपने पूछा भाग्योदय किस तरफ है, तो एक व्यक्ति को बोला कि भैया ये सड़क कहां जा रही है, बताओ शालिनी। आपने पूछा उस व्यक्ति से ये सड़क कहां जा रही है, और व्यक्ति ने जवाब दिया भाग्योदय जा रही है। अब बताओ कौन झूठा और कौन सच्चा, ईमानदारी से बताना। पूछने वाला व्यक्ति झूठा है कि सच्चा है, जल्दी बोलो। झूठा है, क्योंकि सड़क कहीं जाती है क्या? अरे भाई सड़क कहीं जाती है क्या? अच्छा चलो, अब जो जवाब देने वाला व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि भाग्योदय जा रही है, जवाब सच्चा है कि झूठा? अच्छा चलो, पूछने वाला व्यक्ति भी झूठा, जवाब देने वाला व्यक्ति भी झूठा, और बात सच्ची सिद्ध कैसे हुई जबकि दोनों बात गलत थी?
में है, परंतु वो अभिप्राय जो है तो वो बात बुझाई जावे को तो हाँ वो सही है। वो सही है। मतलब अगर कोई अननोन व्यक्ति, अब तो अपन क्या है, अपन हैबिचुअल हो चुके हैं बातों में, व्यवहार की भाषा भी ऐसी समझ में आने लगी है कि अब हम अंडरस्टैंडिंग करके समझ जाते हैं। सोचो एक रोबोट है, एक रोबोट है जिसके अंदर सोचने समझने की टेक्नोलॉजी नहीं है, जो फंक्शन उसके अंदर डाला गया वो वही बोलता है। अब उसके सामने कोई ये व्यक्ति गए पूछे, अलास्का ये सड़क कहां जाती है, अब बताओ वो क्या जवाब देगी शालिनी? वो उसके अंदर होगा तो जवाब दे। नहीं, क्या बोलेगी? अरे मूर्ख, ये सड़क कहीं नहीं जाती है, व्यक्ति इस सड़क के माध्यम से चल के आगे जाता है, ये बोलेगी कि नहीं बोलेगी? अच्छा अब चलो, उसने यथार्थ बोला कि सच्चा बोला, झूठा बोला कि सच बोला? सच बोला। अब तुमने उसको मूर्ख कहा कि विद्वान। ईमानदारी बताने वाली बात है, हम उसको मूर्ख कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सी बात नहीं समझ में आती तुम्हारे लिए। ये क्या मुझे पता नहीं है कि सड़क भाग्योदय नहीं जाती है? मैं ही सड़क के रास्ते भाग्योदय जाता हूं, लेकिन तुम सीधे साथ सच्चे मन से जवाब नहीं दे सकते कि ये भाग्योदय जाती है। मतलब आज के समय में झूठ की बोली को सच्चा समझते हैं और सच की बोली को झूठ समझते हैं। ऐसा ही हो गया ना, व्यवहार की भाषा हो गया ना, पूरा हो गई ना। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि जो व्यवहार है वो 100% झूठा हुआ कि नहीं? बिल्कुल यथार्थता से बताना। मतलब ऐसा व्यवहार जिसको बोलने से, बताने से, कहने से सत्यार्थ प्रतिपादित हो जाए, लेकिन व्यवहार सारा ही झूठा हो और ये बात हमें दृष्टांगत हो जाए, ये बात समझने की है। आई बात। आप भूल क्या कर बैठते हैं? भूल ये कर बैठते हैं कि व्यवहार को धर्म समझ लेते हैं और निश्चय को धर्म समझ लेते हैं। आई बात समझ में? अब देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? अब बताओ करें क्या? बताओ मम्मी। एक बच्चा पढ़ नहीं रहा था, तो पढ़ नहीं रहा था, तो आपने ये कहा तुम बहुत होशियार हो, तुम पढ़ाई करा करो, तुम एक बार पढ़ते हो तुम्हें याद हो जाता है, ठीक है ना? एक बात, ठीक है ना? अब जब आंसर शीट देखी और उसमें रेड रेड थे, गोल गोल लगा हुआ था, तो मम्मी कहती है तुम बिल्कुल गधे हो। क्या कहती है? तुम बिल्कुल गधे हो। अब बताओ वो बच्चा कहता है मम्मी एक बात स्पष्ट तरीके से जवाब दे देना, मैं होशियार हूं कि मैं गधा हूं? जवाब दे देना, जवाब दे देना कि मैं गधा हूं कि मैं होशियार हूं। भाई देखो दोनों एक तो हो नहीं सकते, गधा 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 या होशियार होशियार होशियार। अब कभी गधा कभी होशियार, सामने वाला तो कंफ्यूज हो गया है ना कि भाई हम गधे हैं कि होशियार हैं, हमें आकर बताओ करना क्या, क्लियर बताओ। अब वो कहता है तो आखिर करें क्या, ये ना, तथापि करें क्या, टोडरमल जी कह रहे हैं। अब तुमने तो ये कह दिया कि भैया व्यवहार 100% झूठा, और व्यवहार के बिना गाड़ी नहीं चलती, व्यवहार के बिना गाड़ी नहीं चलती। अच्छा धर्मानुरागी, क्या कहा अपन ने? धर्मानुरागी, है ना? धर्म भाई, क्या कहा? धर्म भाई। आई बात समझ में? तो क्या हुआ धर्म भाई में? दो भाई हैं यहां पे, एक अपना भाई है और एक धार्मिक भाई है। धर्म भाई शास्त्र में स्वाध्याय करता है वो भाई है, और एक भाई रियल भाई है कि जो घर में साथ में रहता है। अब बताओ जो धर्म भाई है वो आपकी दुकानदारी कार्य करने में सहयोग करेगा, जो रियल भाई है वो आपकी दुकानदारी कार्य करने में सहयोग करेगा। चलो अब भाई वो है कि ये है, तो उसको भाई क्यों कहा? किसके नाते? धर्म के नाते। साधर्मी भाई, साधर्मी भाई कहा। आई बात समझ में? साधर्मी भाई कहा। अब कोई ये भी तो कह सकता है ये मेरी साधर्मी पत्नी है। नहीं जवाब दो भाई, ये भी तो कह सकता है साधर्मी पत्नी है, लेकिन कभी सुनने में आता है कि साधर्मी भाई तो बोला है लेकिन साधर्मी पत्नी भी बोला है? नहीं, जवाब देने की जरूरत है यहां पर। मतलब साधर्मी भाई में बहुमान, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब मिलता है, और साधर्मी पत्नी पे बोलने में
रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, अभक्षी, कुलच्छी, सब प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। ये कैसा व्यवहार है? ये कैसा व्यवहार? नहीं नहीं, देखो ये बात स्पष्ट है कि साधर्मी व्यक्ति को साधर्मी कहने पर, हमने उसको साधर्मी भाई रूपी बात करने पर उसको झूठा ही कहा है। आई बात। और साधर्मी पत्नी को पत्नी कहने पर भी हमने उसको झूठा ही कहा है। लेकिन साधर्मी भाई में अनुराग बढ़ रहा है और साधर्मी पत्नी कहने में द्वेष बढ़ रहा है। व्यवहार की भाषा भी तो देखो कितनी विचित्र और तो आश्चर्यचकितकारी है कि नहीं है? तो देखो कहते हैं कि दोनों में परस्पर विरोध है। आई बात समझ में? मतलब जो केवल व्यवहाराभासी अवलंबन दे के साधर्मी भाइयों को भाई कह रहा है, वो अपनी अंतरंग में स्पष्ट रूप से ये समझ रहा है कि वो मेरा साधर्मी भाई नहीं। अगर वो स्पष्ट रूप से 100% साधर्मी भाई समझे तो वो साधर्मी पत्नी भी बोले, लेकिन कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि ये बात गलत है। तो ये बात भी गलत हुई। हाँ, धर्म की बात करता है, इसलिए साधर्मी भाई। धर्म की बात भी करे, हाँ भी रहे, हाँ अच्छी बात भी करे, हाँ तो वो तो पुरुष नहीं कह सकता। हाँ, उसको नहीं कह। ये पापा, ये उसकी बात है जो व्यवहार रूप से नित प्रति समय से व्यवहारावलंबी बात कर रहा है। आई बात समझ में? जानता है। और निश्चय वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? हूं परमात्मा छू, तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। चींटी, हाथी, शरीर सब भगवान है ना? चींटी, जितने भी जीव द्रव्य हैं सब भगवान है। तो क्या सब भगवान है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, निश्चय रूप से उसको भगवान कहा तो व्यवहार रूप से तो वो इस संसार में है। आई बात। तो अगर हमने कहा हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, तुम जब मैं भगवान के समान हूं तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हो गया ना, फिर मुझे भगवान बनने की जरूरत ही क्या? आई बात समझ में? तो मतलब जो अपने अंतरंग में नित प्रति समय से निश्चय का अवलंबन लेके मैं भगवान हूं ये कह रहा है, वो ये जानता है कि मैं पर्याय दृष्टि से अभी मलिन हूं, लेकिन स्वभाव से मैं भगवान आत्मा हूं। जानता है। आई बात समझ में? लेकिन प्रोत्साहन रूप बात करने के लिए, आपको आपकी महिमा दिखाने के लिए, आपको आपकी पामरता से सिद्धत्व दिखाने के लिए आपको कहा जाता है कि अरे तू भगवान के समान है। आई बात समझ में? कहा जाता है ना? तो कहते हैं कि ये क्या है? बोले ये केवल एक बोलचाल की भाषा है। किसकी भाषा है? बोलचाल की भाषा है। अच्छा, निश्चय भी बोलचाल की भाषा है? बोले हाँ, निश्चय भी बोलचाल की भाषा है। और व्यवहार, अरे बोले व्यवहार तो 100% झूठ होते हुए भी बोलचाल की भाषा है। तो धर्म क्या है? निश्चय की व्यवहार। अरे दोनों ही धर्म नहीं है। क्या कहा? धर्म तो एक अलग ही निरपेक्ष स्वतंत्र द्रव्य है, ना उसमें निश्चय ना उसमें व्यवहार है। ये तो केवल एक कथन करने की पद्धति है। आई बात समझ? देखो कहते हैं यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। टोडरमल जी कहते हैं शांति रखो, सब बताएंगे। प्रश्न उठता है, सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं। देखो गलती क्या कर बैठते हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो तुमने जिनागम में निश्चय और व्यवहार पढ़ तो लिया, लेकिन आज तुम्हें ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, जब हमने उस पर प्रकाश डाला तो करें क्या? तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो तुमने निश्चय व्यवहार पढ़ा, लेकिन तुमने उसका सही भाव भाषण नहीं किया। आई बात समझ में? तो कहते हैं सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं है। तो हमने माना कैसे? बोले तुमने जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता है, और इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव मिथ्या दृष्टि ही जानना। छोड़ा भी नहीं जाता, व्यवहार रूप से बात तो सच्ची है। तो क्या कहा कि बोले वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। कितनी गजब बात है कि जिनवाणी पढ़ते निश्चय व्यवहार का प्रकरण करते हुए न निश्चय को अपनाने की बात हो रही है, न व्यवहार को अपनाने की बात हो रही। और कोई जीव अगर दोनों को निश्चय निश्चय और व्यवहार व्यवहार रूप दोनों को धर्म का अंगीकार साधन माने, तो बोले वो भी जीव मिथ्या दृष्टि है। आई बात कहते हैं। देखो अब इनकी प्रवृत्ति विशेष बतलाते हैं। प्रवृत्ति मतलब क्या हुआ?
प्रवृत्ति मतलब आदतें, प्रवृत्ति मतलब ये जीव कैसा समझते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, धर्म को क्या मानते हैं, श्रद्धा में कैसा पड़ा हुआ है। देखो इसकी प्रवृत्ति कैसे बतलाते हैं। मतलब टोडरमल जी की आपको भाषा शैली तो समझ में आई होगी कि देखो पहले टोडरमल जी रोगी को रोग है उसका लक्षण बता रहे हैं कि तुम्हें कैसा कैसा हो रहा है। हाँ, फिर वो कहेगा हाँ मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर कहेंगे कि देखो तुम्हें ये रोग हुआ है। अच्छा, हाँ मुझे ये रोग हुआ है। अब जब रोग हुआ है तो फिर रोग का निदान बताएंगे कि देखो तुम ये नहीं समझोगे तो तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा। आई बात समझ में? तो वो पूरी तरीके से एक डॉक्टरेट हो जाएगी। तो अब प्रवृत्ति बताते हैं। अब भाई हमें समझना भी तो जरूरी है। प्रवृत्ति ये होती है कि क्या हम भी उभयाभासी मिथ्या दृष्टि के समान तो नहीं हो गए हैं? क्या हम भी केवल निश्चय का अवलंबन तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी केवल व्यवहार का अवलंबन तो नहीं कर रहे हैं? या ढुलमुल है? देखो अंतरंग में आपने जो निर्धार करके निर्णय करके है ना यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं है। सही बात। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को दो प्रकार मानते हैं। सही बात। परंतु मोक्ष मार्ग दो नहीं है। मोक्ष मार्ग तो दो नहीं है? मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। क्या कहा? निरूपण दो प्रकार का है, कथन दो प्रकार का है। आई बात समझ में है? जैसे कोई क्राइम हुआ और क्राइम करने वाले व्यक्ति का चेहरा उसको याद नहीं है, पता नहीं है, देखा नहीं, और किसी एक सस्पेक्ट व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है, तो उसके सामने एक आर्टिस्ट को बिठाया और कहा कि भैया चलो तुम उसका चेहरा बताओ। अब वो ये कहेगा सांवला है तो वो हरकत डार्क कर देगा। अब वो कहेगा आंखें बड़ी हैं, वो कहेगा नाक छोटी है, वो कहेगा ओंठ बड़े हैं, अब वो कहेगा कान छोटे हैं, वो कहेगा कि चेहरा गोल है, ये सब बताएगा। अब वो चेहरा बनाएगा। आई बात। अब जब चेहरा बना के उसको बताया तो वो कहता है कि वो कुछ थोड़ा बहुत इस तरीके से दिखता है लेकिन वो ये नहीं है। अब बताओ सच्ची की गलती है? बताओ। अब वो पुलिस वाले उसकी उस पिक्चर को सभी थानों में पहुंचाएंगे कि इसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है। क्या उसके वेश पे किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है? बोलो भाई, पकड़ा जा सकता है? कैसे पकड़ा जा सकता है? मान लो सपोज है ना आपने किसी व्यक्ति को देखा, है ना, देखा और देख के आपने उसको इग्नोर कर दिए क्योंकि मुझे नहीं पता था वो, और फिर आपने समझ लो कि एक कॉमेडी कोई पिक्चर देख ली और उसमें जॉनी लीवर का चेहरा दिख गया और उसी के इर्द गिर्द वो पिक्चर घूम रही थी, और पिक्चर देखने के बाद आधे घंटे बाद आपको बिठा दिया कि चलो उसका फोटो बनाओ। अब बताओ किसकी पिक्चर बनेगी? जॉनी लीवर की पिक्चर बनेगी। अब जॉनी लीवर की पिक्चर बनेगी और बता आप उस क्रिमिनल की बता रहे हो। अब मुझे बताओ पापा, पकड़ने में जॉनी लीवर आएगा कि वो क्रिमिनल आएगा? मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि एक पिक्चर में वास्तविकता में ऐसा हुआ है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई माइंड है ना, नित्य प्रति समय बदलता रहता है। देखो टोडरमल जी इस बात की चर्चा पहले कर चुके हैं कि हम कितने पराधीन हैं। अगर आप एक समय में मुझे देख रहे हो तो उस समय में ग्रंथ में क्या अक्षर लिखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप एक समय में मुझे आप दृष्टि डाल रहे हो और इन नेत्रों से हम देखते हैं तो इन आंखों की पुतलियां जो चलक रही हैं, जो लाल लाल धारियां हैं, काला गोरा है जो है, ये आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जब हम एक पुस्तक सामने रखते हैं तो अक्षर पढ़ने में क्यों नहीं रहते, एक दूरी रखते हैं तब पढ़ने में क्यों आता है? मतलब नित्य प्रति समय हमारे अंतरंग में पराधीन दृष्टि है। इंद्रियां होते हुए भी हम इंद्रियों के पराधीन हैं, क्योंकि ये इंद्रियां भी हमें देखते हुए भी हमारे अनुसार नहीं चलती, हमें दिखाते हुए भी। आप क्या समझते हो मैंने आंखों से देखा? अरे इंद्रियों से के इतने हम गुलाम हैं कि जैसा इंद्रियां हमें दिखाती हैं हम वैसा देखते हैं। गुलाम है कि नहीं? गुलाम है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, हम इंद्रियों से देखते हैं और हम गुलाम हैं, जबकि जानने वाला ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा है और वो कभी गुलाम हो नहीं सकता। अब देखो
मतलब नित प्रति समय एक, क्या कहा, नित प्रति समय एक चिड़ियाघर में रहने वाला शेर अपने आप को डंडे की हंटर से गुलाम समझ रहा था। आई बात। जब उसको दृष्टि आई, अरे मैं तो जंगल का राजा हूं, और तब उसको समझ में आई कि अरे मैं तो अभी तक इन विषयों से पराधीन प्रवृत्ति पूर्वक अपने आप को गुलाम समझ रहा था, मैं गुलाम नहीं हूं। ऐसा ही हो रहा है ना, चिड़ियाघर में कैद है कि नहीं, हम सर्कस में कैद हैं कि नहीं, क्यों से सर्कसों में, इन पंचेंद्रियों के सर्कस में, और नित प्रति समय हम उनसे कैद समझ रहे हैं, जबकि जो नित प्रति समय हमें 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 स्वतंत्रता प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव ज्ञान नहीं है। लेकिन मूर्ख हम कैसे हैं कि हम ये जानते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। आई बात समझ में। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, अंतरंग में आपने जो निर्धार करके निश्चय और व्यवहार को पहचाना नहीं, जिनाज्ञा महा निरूपण, यहां कहा निश्चय मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपित किया जाए वह निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी हो, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। आई बात समझ में है। तो मैं आपसे पूछूं कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो मोक्ष मार्ग कहने पर, मोक्ष कहने पर ये तीनों समाहित हो जाते हैं कि नहीं? आई बात समझ में। और सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आई बात। सम्यक दर्शन कहने पर सच्चा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान समाहित हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो तीनों की एकता रूप से ये मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। तो कहते हैं कि अगर हमने भेद किए सो व्यवहार, और अभेद किया सो निश्चय, तो समझना किसको है? अभेद को। समझाना किससे है? भेद से। व्यवहार के माध्यम से निश्चय को समझना है। तो कहते हम ये हैं कि जो भेद रूप बात हो रही है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और जो अभेद रूप में बात हो रही है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। देखो पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, आई बात समझ में, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। समझ में नहीं आता ना? हाँ, समझ में ऐसा नहीं आता है कि अगर कोई नित प्रति समय मोक्ष मोक्ष की बात कहे। आई बात। जैसे हमें किसी को मोक्ष समझाना है तो परिपूर्ण सुख समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? यही सुख समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पंचेंद्रियों भोगों में विरक्त पुरुष नित प्रति समय, है ना, सुख की परिभाषा को ही मोक्ष समझता है। क्या समझता अम्मी? सुख सुख सुख। भाई दुख की परिभाषा को मोक्ष नहीं समझता, सुख की परिभाषा को मोक्ष समझता है। ठीक है। जब सुख की परिभाषा को मोक्ष समझता है तो दिगंबर भावलिंगी संत अपने आत्म साधना में लीन होने पर जो अपने आत्मा का परिपूर्ण आनंद लेते हैं वो उसको मोक्ष समझते हैं। कौन? भावलिंगी संत। द्रव्यलिंगी संत व्यवहार रूप से 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, निरतिचार पालन करते हुए, कष्ट आदि सह के इसको धर्म मानता है और जो उसमें रस लेता है उसको मोक्ष समझता है। आई बात समझ में। और निचली यथावस्था में आते हैं मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव। संसार में सुख सुविधाएं, धन पैसा, जमीन जायदाद कमाने, बच्चे स्त्री के मोह में सुख सुविधाएं देने को उसको सुख समझता है, और उसी में कम सो दुख और ज्यादा सो सुख, इसको सुख समझता है। आई बात समझ में। त्रियंचों में ले लें तो कोई एक टाइम का पेट भर के भोजन मिल जाए तो उसको सुख समझता है, उसी को सुख समझता है कि नहीं समझता है? कल रात में स्टेशन पे जब मैं उतरा ट्रेन से तो मैंने ये देखा तो कई लोग स्टेशन पे रात में सोते रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे सोते रहते हैं। सुबह ट्रेन रहती है तो चिटाई बिछा लेते हैं, दरी बिछाई लेते हैं, थोड़ी ठंड आ गई तो एक चादर भी ओढ़ लेते हैं, बैग अपने सिर के नीचे रख लेते हैं और सो जाते हैं। और कुछ समय के बाद उनकी गहरी नींद लग जाती है कि नहीं? तो क्या हुआ कि स्टेशन पर घूमने वाले जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो क्या करते,
रात में हमने देखा कि एक सज्जन इतनी चटाई बिछा के चादर ओढ़ के सो रहे, और साथ में बाजू वाली जगह पर चटाई तो बड़ी थी ना, दो कुत्ते उनके बढ़िया चादर ओढ़ के उनकी चटाई पर आराम कर रहे। मैंने खुद देखा। क्या कर रहे? दो कुत्ते आराम कर रहे, बिल्कुल कैसे जैसे उन्हीं ने बिछाई हो, कैसे जैसे उन्हीं के द्वारा पले हो, कैसे जैसे उन्हीं का मालिक हो, ऐसे आराम कर रहे। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप सब उदाहरण दृष्टांत इसलिए ख्याल में आ गया कि हमारी मान्यता ऐसी कि प्रत्येक जीव सुख और आनंद लेने के लिए पिटाई लगेगी, कष्ट होगा, डंडे से मारे जाएंगे, चप्पलों से पिटाई होगी, ये आदमी नहीं समझता। लेकिन एक समय के आनंद के रस के कारण हमें ज्यादा रस मिल रहा है, उसको मोक्ष समझता है, उसको सुख समझता है, उसके अंतरंग में वही मोक्ष होता है। तो वो कुत्ते के अंदर उस चादर पे बैठ के, चटाई पर बैठ के, वो अपने आप को मोक्ष स्वभावी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और जो व्यक्ति चादर चटाई ओढ़ के खुद सो रहा है, वो अपने आप को चैन की नींद लेके मोक्ष सुख स्वभावी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आई बात? तो कहते हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति को मोक्ष समझाना है तो तुरंत हमारी दृष्टि सुख समझाने पे चली जाती है। क्या चली जाती है? सुख समझाने पे चली जाती है। अब हम उसमें वेरिएशन कैसा पैदा करते हैं? हमने ये पैदा कर लेते हैं, जो ज्यादा पैसे वाला है वो सुख स्वभावी, मतलब वो नरक मनुष्य गति से कोई देव गति में गया तो वो ज्यादा सुख स्वभावी, उत्तर देवों की श्रेणियों में चढ़ा तो वो और ज्यादा सुख स्वभावी, नवे ग्रीवियक तक पर्यंत गया तो वो और ज्यादा सुख स्वभावी, और जो श्रद्धालय में बैठ गया वो जाके परिपूर्ण सुख स्वभावी। अब उस मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर में ये कल्पना बैठ गई, ये दृष्टि बैठ गई कि भाई साहब उस मोक्ष स्वरूप में नौकर, कर्मचारी, स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद, धन, वैभव, मोहरें, एसी, कंडीशन, गाड़ी, घोड़े पर्याप्त ऐसे चुटकियों में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, क्योंकि उसने सुख की परिभाषा साधनों से जोड़ी है। आएगी कल्पना की नहीं आएगी? अब मैं आपसे पूछूं कि वह मोक्ष सुख का आनंद इन सभी परिपूर्ण धन सामग्री से है कि उनसे विरक्त में है? और कल्पना किसकी की है? क्षणिक सुख की। कल्पना किसकी की है? यही साधनों की तो की है कि जो हमें मिलेंगे, लेकिन इससे विपरीत मिथ्या मान्यता प्रकट हुई कि नहीं, तो वास्तव में हमें वो सुख, परिपूर्ण आनंद और मोक्ष सुख समझाने की ये जरूरत है कि आखिर उस सुख के आनंद की परिभाषा क्या है? जहां कुछ भी ना रहते हुए सब कुछ है, और जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। अब देखो पढ़ते, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। क्या कहा? देखो कैसी वास्तविकता है कि पापा पूरा संसार, पूरा एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, एक एक स्त्री पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद का संबंध झूठ के सहारे पर टिका हुआ है। किसके सहारे पर टिका हुआ है? झूठ। झूठ झूठ मतलब क्या? व्यवहार। और कैसी अद्भुत कल्पना है कि पूरा का पूरा व्यवहार झूठा होने पर भी और जानते मानते हुए भी सत्य को पकड़े हुए है। किसको पकड़े हुए? मतलब ऐसा है कि पकड़े सत्य को है और टिका झूठे पर है। बता रहे ना? तो कहते हैं कि झगड़े क्यों नहीं होते, लड़ाइयां क्यों नहीं होती? व्यवहार में एक दूसरे को जब व्यवहार रूप से भाषा बोलते हैं तो कत्लेआम क्यों नहीं मच जाता? अरे बोले निश्चय और व्यवहार का लक्षण ही ऐसा है। अभिप्राय समझते ना? हाँ, अभिप्राय समझते। बोले निश्चय और व्यवहार का लक्षण ही ऐसा है, उनके अंतरंग में दोनों में एक ऐसी कहानी दौड़ रही है कि बोलने वाला भी समझता है ये झूठा है और समझने वाला भी समझता है ये झूठा है, लेकिन बोलने वाला यथार्थ को समझ जाता है और समझने सुनने वाला भी यथार्थ को समझ जाता है।
दोनों की परिभाषा ही ऐसी है, अपना काम बन जाता है। हमें ना व्यवहार में पकड़ना है और ना हमें निश्चय में पकड़ना है। होता है कि नहीं होता है? तो दो टोडरमल जी कह रहे हैं क्योंकि निश्चय और व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण वह निश्चय और उपचार निरूपण वह व्यवहार। क्या कहा है? सच्चा निरूपण वह निश्चय और व्यवहार निरूपण वह व्यवहार। अच्छा, अपने पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, सभी उसको उनको क्या कहते थे? मामा। क्या बोलते थे? मामा। केबीसी में प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन से मुख्यमंत्रियों को सारे जगत का राष्ट्र का मामा कहा जाता है, तो बोले कौन? शिवराज सिंह चौहान। आई बात। अब मुझे बताओ किस किस का मामा? अरे अरे वो भी स्टेज पर बोले मेरी भांजी हो, मेरी बेटी हो और भांजी हो। झूठ बोल रहा है क्या है? अरे क्या बात कर रही हो? कभी झूठ कोई किसी स्टेज पे लाखों व्यक्तियों के सामने बोल सकता है? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप उनको मामा कह रहे हो, ये भी बात झूठ, और वो स्टेज पर आप सबको भांजियां और भांजे कह रहे हो, ये भी बात झूठ। लेकिन वास्तविक सरकार कैसी कि वो मामा तो मेरे मामा और आप बेटी और भांजी हो तो वो उनकी बेटी और भांजी, और सरकार बन रही चल रही है। बताओ दौड़। मतलब सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं बिल्कुल। मतलब क्या कि पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो व्यवहार रूप झूठ का है कि नहीं है? और निश्चय रूप खड़ा हुआ है? और समझने वाला निश्चय है, निश्चय से टिका है? तो कहते हैं कि देखो सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार, है ना? अब कहां चले गए मामा? अब कहां चले गए मामा? अब केंद्र में चले गए। अब तो मामा नहीं रहे। अब उनके अब कहने में आता है कि मेरे से पूरे भारत वर्ष की भांजी और भांजे, आता है कि कहने में कभी स्टेज पे? अब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अब उनको हमारी चिंता नहीं है। अच्छा, ये बात स्वीकार कर ली कि नहीं कर ली हमने? तो हम समझ लिए कि भैया उनका मेरा 15 वर्ष का जो समागम भांजे भांजियों का था वो वहीं तक था। अब सरकार बदल गई, वो चले गए केंद्र में। अब उनकी भांजे और भांजियां हो गई खत्म और वो मामा भी हो गए हमारे खत्म। बताओ अब कौन खत्म हो गया? हाँ, मतलब हमने उस समय भी व्यवहार को झूठा समझा था, हमने इस समय भी व्यवहार को झूठा समझा है। आई बात। लेकिन क्या करें, दोनों की पद्धति ऐसी है कि हर एक व्यक्ति का काम झूठे से बन जाता है। कहा तथा निश्चय निरूपण व्यवहार वह निश्चय, उपचार निरूपण वह व्यवहार। इसलिए निरूपण की अपेक्षा, क्या किसकी अपेक्षा? निरूपण, कथन, बोलने चालने की अपेक्षा दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना। क्या जानना? एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। मतलब टोडरमल जी कहने की ये जरूरत है कि जब तुम्हारे लिए सुख की परिभाषाओं में परिपूर्ण आनंद को हम मोक्ष मार्ग कहें तो हे भूल प्राणी, हे मूर्ख प्राणी, हे मिथ्या दृष्टि प्राणी, उस परिपूर्ण आनंद को कभी मोक्ष का स्वभाव मत समझ लेना। ये तो व्यवहार रूप से कथन है। तो क्या हमें वहां दुख मिलेगा? तो क्या हमें वहां कष्ट मिलेगा? तो क्या हमें नरकों की तरह सताए जाएंगे? बोले भैया इस बात को भी मत समझ लेना कि वहां आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो बिना मिले रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो कह रहे हैं कि देखो इसलिए निरूपण, अरे हमने मात्र कथन करने की पद्धति से इस मोक्ष मार्ग को निश्चय रूप समझाया है और उसी को कथन करने की पद्धति को व्यवहार रूप से समझाया है। वास्तव में मोक्ष मार्ग तो केवल एक ही है, ना व्यवहार है और ना निश्चय। एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। कहा टोडरमल जी ने, क्या कहा? मिथ्या है। अब दो लाइन और पढ़ते हैं बस अपन, फिर अगला उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, काफी उदाहरण दिया, अपन आगे चर्चा करेंगे। देखो वहां निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। क्या कहा मम्मी? बताओ। दो भाइयों में कितना ही झगड़ा चलता हो, आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हो,
एक दूसरे की आंखों में नहीं समाते हो, सामने आ जाएं तो 7 नरकों के दुख जैसे स्पष्ट समझ में आ जाए। और 4 गांव दूर अगर एक भाई को अपना परिचय देना है और उसका दूसरा भाई सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो वो जाके वहां कहता है कि मैं फलाने का भाई हूं। क्या कहा? मैं फलाने का भाई हूं। क्या कहा? फलाने का भाई। अब मुझे ये बताओ कि तुमने कभी भाई को भाई देखा नहीं, आंखों में तुम्हारे समाया नहीं, सामने आ जाए तो 7 नरकों के दुख तुम्हें याद आ जाए, तुम चाहते हो कि भैया कहां से हम उसके भाई बन गए, और तुम अपना परिचय अपने उस भाई से दे रहे हो। है मतलब देखो, कहा वहां निश्चय और व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है। क्या कहा भाई साहब? इसको फेरबदल नहीं कर सकते। भाई नहीं होते हुए, भाई होते हुए भी व्यवहार रूप भाई नहीं है और निश्चय रूप भाई है। कहा वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। क्या कहा? विरोध। छोटे छोटे बच्चे जब प्रश्न करते हैं, मम्मी ने कहा तुम बड़ों के बीच में मत बोला करो, बच्चों से कहा, और जब बड़ों के बीच में बोलने के लिए कहा, मम्मी एक बार मैं बता दूं कि मुझे बड़ों के बीच में बोलना है या नहीं। कभी ऐसा कहती हो, कभी ऐसा कहती हो। आई बात? मतलब ये दोनों का तरीका, कभी होशियार कहती हो, कभी गधी कहती हो, कभी इंटेलिजेंट कहती हो, कभी मूर्ख कहती हो, कभी मेरी प्यारी बिटिया कहती हो, कभी कहती हो काश में तो पैदा हो गई। आखिर ये क्या असमंजस नहीं रहती? छोटे बच्चों से पूछो जरा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही तो कहते हैं कि देखो वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। भाई साहब, हमारे अंतरंग में ऐसी ज्ञान कला जागृत है कि हम अस्पष्टता को सुन के, समझ के, पढ़ के स्पष्ट समझ लेते हैं, और भगवान बनने के मार्ग को कहते हैं हम पे नहीं हो पाएगा। कितना कठिन लगता है? आत्म स्वभाव श्रद्धांश करना कितना कठिन लगता है। और नित्य प्रति समय झूठ बोलने वाले व्यक्ति को व्यवहार रूप लैंग्वेज को निश्चय समझ लेते हैं, मतलब हम मूर्ख तो नहीं है, ज्ञानवान हैं, और बन के झूठ मूठ मूर्ख बने हुए हैं। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? कहा दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। ऐसा विरोध सहित है कि कभी रात और दिन एक नहीं हो सकता, कभी सूर्य चंद्रमा एक नहीं हो सकते, कभी निश्चय व्यवहार एक रूप नहीं हो सकता, कभी स्वर्ग नरक एक जैसे नहीं हो सकते, और कभी परिपूर्ण आनंद, आई बात, सो मोक्ष है ना, और आंशिक आनंद सो स्वर्ग, इतनी तो कह सकते हैं। लेकिन अगर मोक्ष की तुलना में स्वर्ग को सुख स्वाभाविक कहें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों में बहुत परस्पर अंतर है। कहा क्योंकि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोधी है, कारण समय सार में ऐसा कहा है, व्यवहारो भूदत्तो देश दो दुसुद्रणो। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चलेगा? प्रकरण बहुत अच्छा, ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। सहजानंदी शोधेश्वर